मति सो गति। ऐसा करता हूं, मैं कोई युक्ति करता हूं, इससे बैर ठानता हूं, मित्रता मेरे बस की नहीं है। मैं घृणावान आदमी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं घमंडी हूं, मैं मित्रता नहीं शत्रुता निभा सकता हूं। मैं आज बैरी बनूंगा और इसकी नारी को हरूंगा, और जब मैं नारी को हरूंगा, शक्ति को हरूंगा, तो ये जरूर तिल मिला के मेरे ऊपर हमला कर देगा। रावण एकांत में अपने महल में सोचता है कि मैंने सीता हरी, हाँ हरी, क्यों हरी, ये भी सोचता है। रावण कहता है सीता हरना, सीता हरना तो एक बहाना है। आहा, ज्ञानी की बात देखो। सीता हरना तो एक बहाना है, मुझे राम दरस पाना है, मुझे राम दरस पाना है, मैं मर कर भी राम को पाऊंगा। ज्ञानी आदमी समझ जाता है जीवन की रेखा को। रावण कहता है मैं मर कर भी राम को पाऊंगा, लोग जीते जी ना पाएंगे। रावण के वचन आज सत्य हो रहे हैं कि जीता जी इंसान नहीं पूज रहा, उसको नहीं पा रहा राम। रावण कहता मैं तो मर के भी पाऊंगा, पर पाऊंगा जरूर, जरूर पाऊंगा एक न एक दिन। पुरोहित बन करके रामेश्वरम में आ गया रावण। अब देखो दो बैरी आमने सामने बैठे हैं, एक यजमान बना हुआ है और एक पुरोहित बना हुआ है। रावण अपने साथ में सब सामग्री लेके आया है। रावण को पता है मेरा यजमान फकीर है, क्या देगा और क्या लेगा, क्या है उसके पास में। रावण पूजन सामग्री का ढेरों का ढेर लेके आया है अपने विमान में। पूजन सामग्री बिछाई, पूजा शुरू हो गई। रावण कहते हैं मेरा यजमान तो गरीब है, वनवासी है, मैं अपनी तरफ से पूजा की सामग्री लाया हूं। पुरोहित का काम है, अगर पुरोहित का कोई यजमान गरीब हो जाए तो उसका ख्याल करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे बचपन में कि एक उनके मित्र थे हरि सिंह जी, उनके घर में जाते थे तो हरि सिंह गरीब आदमी था। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, कुछ था नहीं। हरि सिंह के इधर उधर से मांग करके हुक्के में तंबाकू भरा और बड़ी प्रेम से गुरुजी को तंबाकू पिलाया, एक गिलास पानी पिलाया और दंडवत होकर के विदा दे दी। वर्षों तक पिताजी ने उनके यहाँ पूजा उजा करवाई, कभी कुछ मांगा नहीं, जो भी आटा दे दिया जाओ। 30 साल के बाद में हरि सिंह का लड़का, देखो कुदरत, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा धनवान बन गया। तो पिताजी कहते हैं एक दिन मैं सवेरे सवेरे उसके घर में गया था। तो जब मैं उसके घर में गया तो उसने इतने खड़ुम से वो जो पुराने सिक्के होते हैं मेरे आगे रख दिए। बोले गुरुजी गिनना मत, ब्याज भी है, सूद भी है, दक्षिणा भी है। इतना बड़ा गट्ठर पुराने रुपयों का। मैंने कहा हरि सिंह क्या कर रहा है? बोला नहीं,
जब भी आप मेरे घर में आते थे मेरे पास कुछ होता नहीं था। मेरी इच्छा करती थी गुरुजी को 1 रुपया दक्षिणा दूं, लाऊं कहां से, था ही नहीं रुपया। मेरे मन में रह जाती थी कसक। अगले दिन गुरुजी आए, फिर कसक मन में रहेगी, गुरुजी खाली हाथ चले गए मेरे घर से। आज भगवान ने कृपा करी, मेरा पुत्र व्यापारी हो गया, धन कमाने लायक हो गया। गुरुजी ये ब्याज भी है और सूद भी है। देखो पुराने लोग अपनों की कैसे इज्जत करते थे। रावण भी सारा सामग्री लेके आया है और रामेश्वरम में रामेश्वर की स्थापना करवा रहा है। राम को पूछा, अर्धांगनी तू शादीशुदा है यजमान? हाँ। अर्धांगनी कहाँ है? राम ने सर नीचे कर दिया। रावण कहता है मैं गुरु हूं, गुरु का मान नहीं घटाऊंगा। तुम्हारी अर्धांगनी मेरे विमान में बैठी है, बुलाओ और खबरदार, पूजन हो जाएगा फिर सीता विमान में बैठ जाएगी। जब तक रामेश्वरम की स्थापना होती रही सीता बैठी रही। जय जयकार हुई, स्थापना होगी, सीता उठ के विमान में चली गई। देखो ना पुराने लोगों की लीला अपरंपार। दक्षिणा का समय आया, राम के पास दक्षिणा तो कुछ थी नहीं। रावण ने दक्षिणा मांगी नहीं और बिना दक्षिणा मांगे कह दिया जब जरूरत होगी मैं मांग लूंगा, और चला गया अपने महलों को। ऐसा यजमान और ऐसा गुरु, बड़ा अद्भुत अलौकिक दर्शन है। ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है, ये मद्रास से एक रामायण निकलती है कंबल, उसमें से प्रसंग लिया है। मेरी बहनों, आगे लीला चलती रही। सारी सेना लंका में गई। जब लंका में गई तो अंगद को भेजा गया, फिर दोबारा संधि के लिए। अंगद के साथ संधि नहीं हुई। अंगद ने प्रण करा था कि मेरे पांव को जो उखाड़ेगा हम हार जाएंगे, लेकिन कोई पांव उखाड़ नहीं पाया अंगद का। इतनी बड़ी शक्ति रही होगी कि अंगद का पांव उठाने के लिए अच्छे अच्छे योद्धा त्रस्त हो गए। लीला आगे बढ़ती है मेरी बहनों, और बताते हैं कि मेघनाद को भेजा गया युद्ध में। मेघनाद आया, उसने लखनलाल को शक्ति लगा दी, और जब लखनलाल को शक्ति लगाई हाहाकार मच गया। विभीषण को पूछा क्या करना चाहिए। विभीषण ने कहा महाराज लंका में एक वैद राज है जिसका नाम सुषेण वैद है। वो सुषेण वैद ज्ञानी ध्यानी और विद्याओं का जानकार है। कौन लाएगा? रात में हनुमान जी गए और सारे मकान में धक्का लगाया, सुषेण वैद को लिया। सुषेण वैद कहता राम मैं बैरी का वैद हूं, बैरी का वैद हूं, लेकिन मैं जरूर जड़ी बूटी करूंगा। लक्ष्मण की नब्ज देखी। सुषेण वैद कहता है एक बात है। क्या बात है? कि अगर सूरज उगने से पहले बूटी आ जावे तो लखन का प्राण बचे, और जैसे ही सूर्य भगवान की किरण निकलेगी लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, बस रात ही रात होना है? हाँ। कौन सी बूटी है? नाम उसका संजीवनी बूटी।
कहाँ मिलती है? कैलाश पर्वत हिमालय में। ब्रह्म ने हनुमान जी को कहा, पवन पुत्र जाओ, लखन लाल के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी हवा में उड़ने लगे। लला पवन पुत्र हनुमान, गाओ। लला पवन पुत्र हनुमान, रामदूत तुम वीर बजरंगी, लला पवन पुत्र हनुमान। हवा में उड़ता जावे रे मोरा वीर बजरंगे, हवा में उड़ता जाए